हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन। मेरा पोइम का सेक्शन चल रहा है। तो एक पोइम मैंने पढ़ाई थी आपको, रिस्क। तो रिस्क मस्ट बी टेकन इफ यू वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन योर लाइफ। जरूरी भी है, जरूरी भी है भाई। यदि आप बदलाव चाहते हो तो आपको थोड़ा बहुत तो जोखिम उठाना ही पड़ेगा। मैंने ये भी कहा था कि कोई भी पोएम है, कोई भी चैप्टर है, उसकी थीम को समझो, उसको अपनाओ, जिससे कि हमें कुछ फायदा मिले कि वास्तव में हम पढ़ रहे हैं, हमारा पढ़ना सार्थक हो सके। इसी क्रम में एक और पोएम मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आज आपकी सेकंड पोएम है, माई गुड राइट हैंड। तो मैं इस पोएम को मैं लिंक करना चाहूंगा। जो इस समय एक ऐसी बीमारी चल रही है जिसमें बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। कोविड-19 जो लेकर आए, जो बीमारी एक ऐसा कहर बरपा दिया लोगों के ऊपर, एक ऐसा समय लेकर आई जिससे बहुत लोग बेरोजगार हुए, बहुत लोगों ने सुसाइड किया, और फिर भी लोग उबर नहीं पा रहे हैं, आज भी परेशान हैं। लेकिन चलो, कोई दिक्कत नहीं है। पोएम की बात करें तो चार्ल्स मैके ने इसको लिखा है, और एक ही मैसेज है, एक ही मैसेज है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, समय कभी भी एक सा नहीं रहता। लोग परेशान हुए और लोगों को एक सबक मिला कि वक्त और हालात जब एडवर्स होते हैं तो लोगों के जो रिएक्शंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये फैक्ट है। 9 महीने का जो टाइम निकलने वाला है, मार्च से लेके और दिसंबर चल रहा है, लोगों को हकीकत का पता चला कि वास्तव में वक्त और हालात जब खराब होते हैं तो लोग किस तरीके से मुंह मोड़ते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि जब वक्त खराब होता है, जब समय किसी का खराब आता है, तो सबसे ज़्यादा घर वाले और जो दोस्त वगैरह होते हैं, जो आपके सबसे ज़्यादा जिनको आप क्लोज समझते हो, वो आपके लिए काफ़ी कुछ मुश्किलें पैदा करते हैं। वो आपको प्रॉपरली कंसोल नहीं कर पाते और मुश्किलें ज़्यादा पैदा कर देते हैं आपके लिए। वो क्या होता है कि एक ज्ञान वाली बात शुरू हो जाती है, वो ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं, चाहे वो घर वाले हों। मैंने कहा ना, स्पेशली घर वाले और जो फ्रेंड्स होते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा क्लोज मानते हो, वो सबसे ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर देते हैं। तो वो ये भूल जाते हैं कि चलो ठीक है, आज समय ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि वक्त की जो नेचर है वो बदलने की है। कब किसी का समय बदल जाए, कब किसी का समय खराब आ जाए, ये सब एक सिस्टम है। यदि इंसान ने जन्म लिया है तो उसको ये चीज़ें फेस करनी ही पड़ेंगी। इसलिए इंसान को, अब मैं फाइनल उस पर आ रहा हूँ कि मैं पोएम आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ और आप पोएम को क्यों पढ़ रहे हैं। तो फाइनली आदमी को ट्रस्ट करना सीखना चाहिए। किसके ऊपर? अपने ऊपर। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर एफिशिएंसी। देखिए, इंसान विकलांग हो वो भी हिम्मत करना शुरू कर देता है। आपने देखा है कि जो मैराथन होती है, जो आजकल जो रेस वगैरह चल रही है, उन लोगों के लिए भी होती है जो हैंडीकैप्ड होते हैं और बेचारे नकली पैर लगाकर दौड़ रहे हैं और गोल्ड मेडल लेकर जा रहे हैं। जब एक विकलांग आदमी, जिसके दोनों पैर नहीं है, जिसके दोनों हाथ नहीं है, जो स्विमिंग कर सकता है, जो तैर सकता है, तो इस दुनिया में किसी के लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ। केवल अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी क्षमताओं को पहचानें, अपने टैलेंट को पहचानो, और पहचानने के बाद फिर काम करो। कभी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। ये पोएम अब एक ऐसा मैसेज देके जाएगी जो सबके लिए ज़रूरी है।
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ना एक अलग चीज़ है, अर्थ तो मैं अभी करा दूंगा आपको, लेकिन बेसिकली मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, उन चीज़ों को मेरी ध्यान से सुनते चलें आप। मैं एक ऐसे इंसान से मिला जिसको घर वालों ने टॉर्चर किया, विकलांग था, पैरों से विकलांग है, वो है मेरे टच में है, पैरों से विकलांग है, बैसाखी लेके चलता है। कहता है कि मेरे घर वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, मेरी विकलांगता बार बार उन्होंने याद दिलाई, मेरे दोस्तों ने मुझे याद दिलाई, मैं बहुत पजल्ड हो गया, मैं मेंटली डिस्टर्ब सा हो गया और आज भी मैं परेशान रहता हूँ। तो मैंने उस बंदे से कहा कि तू विकलांग कहाँ से है, मुझे ये बता। बोला देखो भाई साहब, मैं तो बैसाखी लेके चलता हूँ, विकलांग ही तो हूँ। मैंने आप काम कर सकते हैं? बोले भाई साहब मुझे कोई काम दे दे तो मैं एक मंजिल तक जा सकता हूँ काम करने के लिए, सिंगल स्टोरी में जा सकता हूँ काम करने के लिए, चाहे मैं बैसाखी क्यों ना हो मेरे पास। तो मैंने उससे एक ही बात कही थी, जब तू एक मंजिल तक जा सकता है तो तू विकलांग कहाँ है फिर? तू तो मेरे जैसा इंसान है, तू विकलांग कहाँ है फिर? तू विकलांग होते हुए तू अपने आप को विकलांग मानना, फिर भी तू एक मंजिल तक चढ़ने की हिम्मत रखता है। जिस एक मंजिल को पार करने में अच्छे अच्छे पैसे वाले एक मंजिल नहीं चढ़ पाते, हाँफ जाते हैं, वो विकलांग है। विकलांग तू नहीं है, विकलांग तो वो लोग हैं जो रिच हैं, पैसे वाले हैं। तू तो एक जनरल आदमी होते हुए भी, विकलांग होते हुए भी तू एक मंजिल चढ़ने की हिम्मत रखता है, तो तू विकलांग कहाँ है फिर? क्यों सामने वाले से मदद की भीख मांगता है? कहाँ ज़रूरत पड़ती है मदद की भीख मांगने की? तू खुद कैपेबल है कमाने में। मैंने कि तू मुझ जैसा इंसान है, जितना मैं जैसे मैं हूँ ना वैसा ही तू है, तुझ में मुझ में कोई अंतर नहीं है, और कोई अंतर करके दिखा जाए। उस दिन के बाद से जब कभी भी वो बंदा मुझे मिलता है तो वो एक ही बात कहता है कि भाई साहब मेरे पास आते रहा करो। हिम्मत सी आ जाती है मुझ में, ऐसा लगता है कि दुनिया का हर काम मैं करने में कैपेबल हूँ। बस यही इस पोइम की थीम है, इसीलिए मैं पोइम आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी कोशिश ये कीजिए कि किसी का मुंह नहीं ताकना पड़े। काम कोई छोटा नहीं होता, काम होता है, काम कोई छोटा नहीं होता है। हमेशा लाइफ में एक बात याद रखना, काम कोई छोटा नहीं होता है। जिस बाटा के जूते को आप पहनते हो, उस बंदे की कहानी सुन लोगे तो आप शॉक्ड हो जाओगे। केवल उसका डेडिकेशन था, उसकी मेहनत थी, उसका हार्ड वर्क था। आज वही बाटा के शोरूम्स ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं। बाटा जिसके नाम से है, उसके फादर एक्सपायर हो गए थे, पेड़ के नीचे जूता गांठते थे, वो ख़त्म हो गए। घर का खर्चा कैसे चले, जल्दी जिम्मेदारी आ गई परिवार की और उन्होंने जूते गांठना शुरू कर दिया। यदि वो ये सोच के छोड़ देते उस काम को कि जूते गांठ मेरे पिताजी गांठ सकते, मैं नहीं कर सकता इस काम को, तो आज बाटा इतना बड़ा इंसान नहीं होता। इतना डिवोट होके वो जूता बनाते थे फादर के डेथ के बाद, इतना बढ़िया तरीके का काम करते थे, इतना बढ़िया जूते बनाते थे, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बढ़िया तरीके से, और बहुत लीन होके बनाते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि मैं जूते का काम कर रहा हूँ, वो कहते थे कि मैं काम कर रहा हूँ। और एक दिन बस ऐसा ही एक पैसे वाला इंसान आ गया, उसने दो जोड़ी शूज़ के ऑर्डर दिए उसके, और उसने इतना शानदार जूते बनाए कि उसने पूरे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, सबके लिए जूते बनवा लिए। उसके बाद फिर कभी बाटा ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज आप जानते हैं, सब जानते हैं कि बाटा का नाम ऑल ओवर वर्ल्ड में है। बस यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ट्रस्ट योर सेल्फ, डू हार्ड वर्क, रास्ते बदल लो, सिद्धांत मत बदलो। ऑनेस्ट हैं आप, ईमानदार हैं, ईमानदारी रखें, हार्ड वर्क करें। मैंने रिस्क में भी आपको बताया था, इसमें भी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। कहीं कुछ देखिए, मंजिलें जब भी मिलेंगी जब आपको वहाँ तक पहुँचने का रास्ता मिलेगा, और रास्ता आपको खुद सर्च करना पड़ जाता है कभी कभी, और आप कैपेबल हैं। कहाँ दिक्कत आ रही है? बस इसी रेफरेंस में इस पोइम को स्टार्ट कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझना मैं क्या आपको बताने जा रहा हूँ। मैं पढ़ाने से ज़्यादा ये बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के लिए कि हमने पढ़ा तो हमने समझा क्या, सीखे क्या हम। आज मेरे बोलने से दो बच्चे भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस ले आए कि हम ज़िंदगी में सब कुछ कर लेंगे। यदि घबराहट है, कोई डिप्रेशन है, कोई परेशानी है, तो मेरा तो ये पोइम पढ़ाना सफल हो जाएगा ना। तो मैं इसलिए मेरा वो टारगेट यही रहता है कि मेरे बोलने से यदि स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलता है और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, मुश्किलें हमें अपने सामने नहीं झुका सकती। आपको के अंदर जब कॉन्फिडेंस होगा तो आप मुश्किलों को चुनौती के रूप में लेंगे,
धमकी के रूप में नहीं लेंगे, आप उसको चुनौती मानेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। और उस मुश्किल को आपने यदि धमकी मान लिया तो आपके अंदर निश्चित रूप से घबराहट पैदा होगी, फिर आप उस काम को कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने आप को हमेशा ये मान के चलें, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट एंड आई एम द बेस्ट। बस इसी रूप में आपको ये करना है। क्या होता है जब एडवर्स सर्कमस्टांसेस होते हैं तो दुनिया का क्या रिएक्शन होता है, क्या एटीट्यूड होता है, और फिर कैसे लोग बदल जाते हैं, कैसे वो फिर दोबारा से सामने वाले को अपना मानने के लिए और उससे हेल्प लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। हुआ, लेकिन ये कैसे संभव होता है ये आप देखें जरा। पोइम में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, माई गुड राइट हैंड। ठीक है, इसका मतलब होता है अपनी खुद की हिम्मत, अपना खुद का साथी। तो कौन है वो अपना साथी, आप देखिए जरा। आई फेल इन टू ग्रीफ, मैं मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा कष्ट आ गया, मैं पूरी तरीके से दुखों से घिर गया। एंड बिगेन टू कंप्लेन, और जैसे ही मैं दुखों में घिरा, जैसे ही मैं परेशानियों में घिरा, तुरंत मैंने लोगों से मदद मांगना शुरू कर दिया। एंड बिगेन टू कंप्लेन, और मैंने शिकायत करना शुरू कर दिया। कहने का मतलब क्या है कि जैसी मुझे परेशानी हुई, जैसी मैं दुखों में घिरा, परेशानी से घिरा, मैंने शिकायत करना शुरू कर दिया। शिकायत करने का मतलब है मैंने बोलना शुरू कर दिया कि मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत में हूं, परेशानी में हूं। आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड, मैंने एक सबसे अच्छे मित्र को तलाश करने की कोशिश की, खोजने की कोशिश की। बट आई सॉट हिम इन वेन, लेकिन आई सॉट, लेकिन मैंने जो कोशिश की उसको प्राप्त करने की, इन वेन, वो व्यर्थ रही। सॉट, सॉट माने होता है ट्राई टू फाइंड, लेकिन जब मैंने कोशिश की हिम इन वेन तो वो मेरी कोशिश उसको प्राप्त करने की बिल्कुल व्यर्थ चली गई। मतलब मुझे एक अच्छा दोस्त नहीं मिला, जो जब मैं समृद्ध था, प्रॉस्पेरस था, जब मैं अच्छा था, जो सब मेरे आगे पीछे घूमते थे, सब मुझे मित्र मानते थे, मुझे फिर अपना परेशानी में अपना कहने वाला एक भी मित्र नज़र नहीं आया। मैंने तलाश की लेकिन नहीं मिला, मेरी कोशिश व्यर्थ चली गई। कंपेनियंस वर साय, मेरे जो साथी थे, जो मेरे मिलने जुलने वाले थे, कंपेनियंस थे, वो कैसे हो गए, बरसाई, वो पूरी तरीके से साई। साई का मतलब क्या होता है, बिल्कुल उन्होंने मुझसे सेपरेशन कर लिया, मुझसे पीछा छुड़ा लिया। वो मेरी तरफ से पूरी तरीके से कैसे हो गए, कोल्ड हो गए, बिल्कुल रूखे हो गए। एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड, और जो मेरे परिचित थे वो भी पूरी तरीके से मेरे प्रति पूरी तरीके से उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया, पूरी तरीके से कोल्ड हो गए। यानी कि दूरी बना लेना। इस दुनिया का बहुत बड़ा आपको फैक्ट बताता हूँ, सच्चाई बताता हूँ कि अमीर कभी नहीं चाहता कि गरीब पैसे वाला बन जाए। अमीर गरीब को गरीब बनाए रखता है, और गरीब अमीर होने की होड़ में अमीर से नफरत करना शुरू कर देता है, और बीच में एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो जाती है जो फिर कभी भर नहीं पाती। ये प्रकृति का सिस्टम है। अमीर आदमी कभी गरीब को अमीर बनने नहीं देगा, ना उसको रोकेगा जगह जगह। उसे पता है यदि गरीब अमीर हो गया तो उसका काम को कौन करेगा। कंपेनियंस वर साय एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड, जो कंपेनियंस थे, साथी थे, वो पूरी तरीके से वो अलग हो गए, उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया। एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड, और मेरे जो परिचित थे वो भी पूरी तरीके से उदासीन हो गए। दे गेव मी गुड काउंसिल, उन्होंने मुझे दी क्या, गेव मी गुड काउंसिल, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सुझाव दिया, सलाह दी मुझे। बट ड्रेडेड देयर गोल्ड, लेकिन उन्होंने मेरी पैसे से मदद नहीं की। जब पैसे वाली बात आई तो वो भयभीत हो गए मदद करने से, केवल इस बात को सोचकर कि ड्रेडेड का मतलब होता है इस बात को सोचकर कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं उनके पैसे को दे चुका नहीं पाऊँ, जो मेरी मदद करेंगे पैसे से, उनके पैसे को मैं वापस नहीं कर पाऊँ। इस डर से उन्होंने मुझे सलाह तो दी लेकिन पैसे से उन्होंने मेरी मदद नहीं की। कहने का मतलब क्या हुआ कि केवल लिप सिंपैथी, जिसको बोलते हैं झूठी सहानुभूति दिखाना, लिप सिंपैथी, इसके अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। दूरी बना ली मुझसे और दूर से सलाह देने लगे, ऐसा कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन किसी ने मेरी आर्थिक रूप से मदद नहीं की। सबने मुझसे और ज़्यादा दूरी बना ली, और पैसा देना तो बहुत दूर की बात, उन्होंने पैसे की बात तक आने नहीं दी, क्योंकि उनको डर था
कि कहीं मैं उनका पैसा वापस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड, मैंने अपने आप से कहा, आई एक्सक्लेम्ड, लेट देम गो, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो सबको। जब आदमी फ्रस्ट्रेट होता है तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था, जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो कोई डिसीजन ना लें, और जब बहुत ज़्यादा खुश हो तो कोई प्रॉमिस ना करें, दोनों ही खतरनाक होते हैं। तो ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, जब आपको कोई नज़र नहीं आ रहा अपना, तो फिर अपने ऊपर ट्रस्ट करना सीखो। और काम कोई छोटा नहीं होता, ये ध्यान में रखो। जो भी मिले उसको करो, और शिद्दत के साथ करो, मेहनत के साथ करो, ईमानदारी के साथ करो, सफलता जरूर मिलेगी आपको, चाहे वो पढ़ाई हो और चाहे कोई काम हो। काम कोई छोटा नहीं होता। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड, मैंने भी इस पर बोल दिया, मैंने भी कह दिया, मैंने भी सबसे कह स्पष्ट कर दिया कि लेट देम गो, जाने दो सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड, मेरा मित्र तो मेरे पास मौजूद है, जाने दो सबको, छोड़ो सबको, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरा मित्र मेरे पास में है। टू लिफ्ट मी, जो मुझे और इस परेशानी से पूरी तरीके से निकाल देगा बाहर, एंड एड मी, और मेरी सहायता भी करेगा। वॉट एवर बी टाइड, जो कोई भी घटना, जो कोई भी एपिसोड मेरे साथ घटित होगा, उसमें वो मुझे बाहर भी निकाल देगा, एंड एड मी, और वही मेरी मदद कर देगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, उसे रियलाइज हुआ कि मैं मैं हाथ को यूँ नहीं करूँ, मैं भी ऐसे नहीं करना है, मुझे हाथ यूँ देना है, यानी मुझे देना है, मुझे ऐसे मांगना नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, उसे एकदम लगा उसे कि मेरा मित्र तो मदद करने वाला मेरे साथ में मौजूद है, मैं किसी के सामने क्यों हाथ फैलाऊं। टू लिफ्ट मी एंड एड मी वॉट एवर बी टाइड, जो कोई भी घटना हो, जो कोई भी परिस्थिति हो, जो कोई भी दिक्कत हो, वो हर चीज़ में मुझे बाहर निकाल देगा, एंड एड मी, और मेरी मदद भी कर देगा। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, बहुत अच्छी लाइन। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, इस संसार पर भरोसा करने का मतलब होता है इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, मानो जैसे कि रेत पर महल बनाना। टू मेक कैसल ऑन द सैंड, मतलब कहने का मतलब होता है रेत पर महल बनाओगे तो ढह जाएगा बहुत जल्दी। तो कहने का मतलब है, उसने कहा दुनियादारी में फंसना बेकार है, दुनिया के पर ट्रस्ट भरोसा करना बिल्कुल बेकार है। इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, उन दुनिया पर भरोसा करने का मतलब है अपने सपनों को चकनाचूर कर लेना, अपनी जो आगे की जो प्लानिंग है उसको ख़त्म कर लेना। क्योंकि दुनिया के भरोसे रहोगे तो अब ऐसे मान लीजिए जैसे रेत के ऊपर कोई महल बनाना जो तुरंत ढह जाता है, जिसका कोई बेस नहीं होता है। इसलिए ट्रस्ट योर सेल्फ नॉट ऑन द वर्ल्ड, सीधी सी बात है, अपने ऊपर भरोसा रखें, दुनिया पर भरोसा ना करें। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन, मैं भरोसा करूंगा, उसने कहा मैं भरोसा करूंगा लेकिन भगवान पर भरोसा करूंगा, मैं ईश्वर पर भरोसा करूंगा, एंड माई गुड राइट हैंड, आ गई बात, और मैं अपने सीधे हाथ पर भरोसा करूंगा। मैं मेहनत करूंगा, चाहे मुझे मजदूरी करनी पड़ जाए, मेरा हाथ मेरे साथ में है तो मैं मजदूरी कर सकता हूँ, ईंट उठा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कहने का मतलब जब मैं फिजिकली फिट हूँ तो मैं क्यों किसी से मदद मांगूँ। इसका मतलब क्या हुआ, माई गुड राइट हैंड का मतलब कि आवर हैंड्स आर जस्ट लाइक टोंग्स, मतलब एक तरीके से हमारे क्या हैं, ये हमारे लिए एक तरीके से मशीन के हाथ हैं। यदि हम मेहनत करेंगे तो हम फास्ट काम करेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिल जाएगी और हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, उसने साफ कह दिया कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन, मैं भरोसा तो करूंगा लेकिन ईश्वर पर भरोसा करूंगा, एंड माई गुड राइट हैंड, और अपने सीधे हाथ पर जो कि मैंने इसको मित्र मान लिया है, मैं इस पर भरोसा करूंगा। माई करेज रिवाइव्ड, ऐसा सोचते ही मेरी हिम्मत में हिम्मत आ गई, मेरी जान में जान सी आ गई, और कहने का मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। माई करेज रिवाइव्ड केम बैक, मेरी जो साहस था, मेरी जो हिम्मत थी वो वापस आ गई। इन माई फॉर्च्यून डेस्पाइट, बावजूद इसके कि मेरी किस्मत खराब थी, फिर भी मेरे अंदर एक विशेष प्रकार की हिम्मत आ गई, एक विशेष प्रकार का कॉन्फिडेंस आ गया, मेरे अंदर साहस वापस आ गया मेरा, ये सोचते ही कि मेरा मित्र तो मेरे साथ में ही है। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग, मेरा हाथ उतना ही ज़्यादा ताकतवर था, एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, जितनी मेरी हिम्मत टूटी हुई थी मेरा हाथ उतना ही ज़्यादा ताकतवर था। कहने का मतलब मैं भले ही अंदर से घबराहट थी, मुझे अंदर से भले मैं कमज़ोर पड़ गया था, लेकिन मेरा हाथ उतना ही मजबूत था जितना हमेशा हुआ करता था।
लेकिन मैंने कभी इसकी पावर को जानने की कोशिश नहीं की। यदि मैं मेहनत करता, काम करता कहीं जाकर, तो मैं 2 पैसे इसी हाथ से कमा के ले आता मेहनत के बल पर। इट रेज्ड मी फ्रॉम सॉरो, और फाइनली मेरे हाथ ने मुझे पूरी तरीके से, मतलब इतनी क्षमता विकसित कर दी मेरे अंदर, इतनी ताकत दे दी मेरे अंदर। तो मैंने क्या किया, इट रेज्ड मी फ्रॉम सॉरो, मैंने मेहनत की और मेरे इसी हाथ ने मुझे मेरे सभी कष्टों से, परेशानियों से मुझे उबार दिया, बाहर निकाल लिया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और मेरे सभी कष्ट और जितने भी दुख थे उनको इसने दूर कर दिया। इट फेड मी, इसने मुझे खाना खिलाया। एंड क्लेड मी, इसने मुझे कपड़े दिए पहनने के लिए। अगेन एंड अगेन, जब जब मुझे ज़रूरत पड़ी तब तब इसी ने मुझे कपड़े दिए, इसी ने मुझे खाना दिया। यानी कि यही मेरा वास्तव में मित्र था। बाकी जो जिनको मैं मित्र समझता था, उन्होंने मुझे विपरीत परिस्थिति जब मेरे सब ऊपर आई तो उन्होंने सबसे पहले दूरी बना ली और मुझे छोड़ दिया, और केवल मुझे उन्होंने सलाह दी, केवल क्या दिखाई, एम्प्टी सिंपैथी, कोरी में मतलब कि झूठी सहानुभूति उन्होंने मुझे दिखाई। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन, ये तो प्रकृति का सिस्टम है, ये प्रकृति का सिस्टम भाई, ये आप भी जानते हैं, सब दुनिया जानती है इस बात को, कि जो पैसे वाला होता है, एक छोटी सी वो लाइन बोल देता हूँ, जो मीठा होता है वहाँ तो मक्खियाँ भी चिपक जाती हैं, ये तो आप भी जानते हैं। मधुमक्खी का छत्ता देखा आपने, कितनी मक्खियाँ चिपकी रहती हैं, मिठास होती है उसके अंदर, गुड़ डाल दीजिए तुरंत वो आ जाएंगी। और इतिहास गवाह है, एक और बात ध्यान रखना, लेकिन इतिहास गवाह है, कीड़े भी मीठे में ही पड़ते हैं, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़ते। जो ज़्यादा आपसे मिठास रख रहा है, समझ लीजिए कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़ते, ये ध्यान रखना मेरी बात को, ठीक है ना। तो जितना चिपकते हैं ना मीठे से, यानी कि गुड़ से जितना मक्खियाँ चिपकती हैं, लगातार उसको रख दिया जाए तो कीड़े भी पड़ जाते हैं। चीनी में भी सब मीठा जितना है सब खराब हो जाता है, नमक कभी खराब नहीं होता। तो इसलिए कोशिश ये कीजिए कि जो भी मित्र मिले वो नमक जैसा मिले, गुड़ जैसा नहीं मिले, जो आपको हवाई हवा में रखे, पैसा खर्च करा दे और आपकी लग्जरी से प्यार रखे, आपके पैसे से प्यार करे, ऐसा मित्र कभी मत रखना। मित्र ऐसा रखना जो नमक की तरह हो, जो थोड़ा कड़वा भी बोले आपसे, वो मित्र ज़्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है ना। कि द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन, जो मित्र थे मेरे जिन्होंने मुझे पहले छोड़ दिया था वो वापस मेरे पास आ गए। एंड डार्केस्ट एडवाइज़र लुक्ड ब्राइट एज द सन, और जो मुझे विपरीत परिस्थितियों में जिन्होंने मुझे सलाह दी थी, जो मेरे डार्केस्ट एडवाइज़र थे, यानी मेरा जब वक्त ख़राब था, जब मैं परेशान था, जिन्होंने मुझे जब सलाह दी थी, लुक्ड ब्राइट एज द सन, अब वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खास बनने की कोशिश करने लगे। मुझे ऐसे दिखाना शुरू किया उन्होंने जैसे अब उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, वही उसके शुभचिंतक है, वही सब कुछ हैं। लुक्ड ब्राइट एज द सन, जैसे सूरज जब निकलता है तो अंधेरी की औकात नहीं है जो सूरज का सामना कर जाए। खास बात ध्यान रखना, अंधेरी की औकात नहीं है कि सूरज का सामना कर जाए, बुराई की औकात नहीं है जो अच्छाई का सामना कर जाए। ध्यान रखना इस बात को। इसलिए जब उसका वक्त अच्छा आया तो जो उसके बुरे दिन थे वो हट गए और एक नई रोशनी उसके कैरियर में आ गई, उसके जीवन में आ गई। तो जिसके जो दुख में जो मित्रों ने, जो सलाहकार थे, लुक्ड ब्राइट एज द सन, वो उसके खास नज़र आने लगे, जैसे कि सूरज की रोशनी में सब कुछ चमकीला नज़र आना शुरू हो जाता है। आई नीड देम नो मोर, अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, जैसा कि वो सभी लोग समझते भी हैं कि अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है कि वो जो उनके डार्केस्ट एडवाइजर थे, अब वो लुक्ड ब्राइट, अब क्यों उनको लुक्ड ब्राइट नज़र आ रहे हैं, अब वो ये चाहते हैं कि वो मुझसे, मतलब मैं उनका फिर दोबारा से मित्र बन जाऊं, और वो मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि अब मैं उनकी मदद करना शुरू कर दूं पैसे से। मतलब इसलिए वो दोबारा से मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं कि मैं अब उनको दोबारा, मतलब जब मैं उनका खास हो जाऊंगा, मैं उनको दोबारा से स्वीकार कर लूँगा, तो वो मुझसे उम्मीद कर रहे हैं इस समय जब मेरा वक्त अच्छा आया है कि मैं उनकी पैसे से मदद करूं। देखिए सिस्टम था प्रकृति का, ये होते हैं लोग। इसलिए हमेशा संभल कर रहें, हमेशा सतर्क रहें। कोई भरोसा नहीं कब आदमी कौन आपका क्या अहित कर दे, आपका क्या बुरा कर दे। आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड, आई थैंक दी, मैं उसे धन्यवाद देता हूँ। आई ट्रस्ट दी, मैं उस पर पूरा भरोसा भी करता हूँ। किस पर? माई गुड राइट हैंड, मेरा साथी, मेरा दोस्त, मेरा सीधा हाथ। तो परेशानियों में ही, कहने का मतलब होता है, एक बहुत अच्छी लाइन में आपको बता देता हूँ
कि जो परेशानियां होती हैं उसी में सॉल्यूशन छिपा रहता है। अब परेशान थे हम, बंदा परेशान था, हम परेशान हैं यदि, तो सॉल्यूशन उस परेशानी में छिपा हुआ है। सीधी सी बात है, पहले ही बता चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं, समस्या में ही समाधान छिपा रहता है। देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन इन प्रॉब्लम, हमेशा समाधान उसी में छिपा रहता है। अब वो परेशान था, टेंशन में था, लेकिन उसको तो भूल रहा था कि हाथ पैर तो सही सलामत है, हाथ पैर तो सही सलामत है। क्यों मैं सामने वाले से मांग रहा हूं कुछ, क्यों मैं किसी से मदद की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं मैं। आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। देन वाई शुड आई लुक फॉर माई फ्रेंड्स फॉर हेल्प। बस सीधी सी बात है, दैट्स ऑल। तो इसको पढ़ें, समझें, काफ़ी कुछ मैंने बोल दिया। पोइम कुछ नहीं होती, मैंने कहा ना, पोइम वगैरह चैप्टर्स वगैरह का कोई इशू नहीं है। मेन चीज़ होती है कि आपको मेरे पढ़ाने के बाद आपके अंदर आपको क्या, मतलब क्या महसूस हुआ, आपने कैसा फील किया कि हाँ कुछ चेंज आप ला सकते हैं इस पोइम को पढ़ने के बाद, क्या बदलाव हम ला सकते हैं, क्या हम इस पोइम को पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं, आशावादी हो सकते हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। और आप यदि आप किसी भी स्टूडेंट को यदि ऐसा फ़ायदा मिले, तो मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर चाहूँगा कि आप ज़रा कमेंट बॉक्स में जाकर उस पर कमेंट ज़रूर करें, बताएं ज़रूर कि सर हाँ कि हमें आपकी पोइम पढ़ने के बाद कुछ फ़ायदा मिला। मैं ये नहीं कहता, मैं को बहुत बड़ा कोई वो तो नहीं हूँ ज्ञानी, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं प्रॉपरली गाइड कर सकूँ आपको, चाहे कोई चैप्टर हो चाहे कोई पोइम हो। इसको आप पढ़ें, समझें। और हाँ, एक चीज़ मैं चाहूँगा, वैसे मैं कहता नहीं हूँ कभी भी, यदि आपको रिस्क पढ़ने से में कोई ऐसा लगाओ, कोई आपको लगाओ कि हाँ सर हमें कुछ फ़ायदा मिला, या माई गुड राइट हैंड पढ़ने के बाद आपको कोई फ़ायदा मिला, तो एक कमेंट बॉक्स में जाके ये ज़रूर लिखना कि सर हाँ, आप नाम लिख के ये बताना कि हाँ सर मुझे पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हाँ आई कैन डू समथिंग इन माई लाइफ, आई कैन डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन माई लाइफ, इन माई कैरियर। तो आप ज़रूर इस चीज़ को लिखें उसके अंदर, जिससे मुझे लगेगा कि मेरे पढ़ाने से किसी को फ़ायदा मिल रहा है। बस आप पढ़ते चलें, समझते चलें। नेक्स्ट पोइम में आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा लोटस, एक और बहुत अच्छी पोइम है, और देखते हैं किस तरीके से उसके अंदर आपको कुछ समझने को मिलेगा, क्या नया मैसेज मिलेगा। तब तक आप पढ़ते चलें, समझते चलें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।